चावलों के फसल के खेत से गुजरे ना तो ऐसी खुशबू उठती है ना, सुबहान अल्लाह। मेहनत हमारी जारी और सारी है जी अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन इनको किसी ऐसी बीमारी ने पकड़ा है ना कि बीच में जो है ना कुछ पौधे बिल्कुल सूख रहे हैं। 2 दिन जो है ना इसमें जहर डाली है। अब देखते हैं जी कि क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें, कि हमारी मेहनत जो है वो तो आप सबके सामने ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। आज फिर से जो है ना कुछ बारिश की पेश गोई की जा रही है। बादल जो है ना वो भी आना शुरू हो चुके हैं। लास्ट मंथ है समझ लें गर्मी का, इसके बाद तो समझ लें कि फिर हल्की हल्की अब भी जो है ना शबनम पड़ना शुरू हो जाती है। और इस शबनम ने ना काफ़ी काम ख़राब किया हुआ है। कल के व्लॉग में भी आप सब ने देखा कि हमने जो है ना एक छोटा स्नैक जो है ना उसको मारा, और शाम के वक्त विलेज वालों ने उससे बड़ा जो है ना मारा है, उससे भी बड़ा। ये देखें, ये मेंढक है, कितना बड़ा सारा। ये खेतों में जाएं, बच्चों का तो समझ लें कि घर से निकलना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि कदम जो है ना हम खेतों में जाते हैं तो ख़ुद भी फूंक फूंक के रख रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से जो है ना सांपों ने घेरा डाला हुआ है। इतने कोई इस दफ़ा सांप निकले हुए हैं, इतने कि बयान नहीं कर सकता हूँ। कल शाम को मारा, मतलब कि रोज़ सुनते हैं कि भी आज उसने मारा, आज उसने मारा, आज उसने मारा। इतने कोई सांप निकल के आ गए, और पता नहीं ये आए भी कहाँ से, और हैं भी बड़े ख़तरनाक किस्म के ना। जो कल आपको दिखाया था ना जिसको मारा है, वो इतना ही बड़ा होता है, लेकिन इतना जहरीला होता है ना, अगर खुदा ना खास्ता वो काट ले तो बंदे को जो है ना 2 कदम भी नहीं भरने देता। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। लेकिन क्या करें जी, ये खेत खलियान और ये काम हमारा समझ लें कि रोज़ी रोज़गार और हमारा पेशा ही यही है। रोज़ी को देखें या सांपों को देखें। आज तुरैयाँ निकाली हैं मैंने थोड़ी देर पहले इस बेल में से, लेकिन वो भी बड़े डर डर के ना। और सांप भी कई कैटेगरी के हैं, बिल्कुल ग्रीन भी होते हैं, पता भी नहीं चलता, कहीं पौधे में छुप के बैठा होता है। मैंने इससे तुरैयाँ निकाली हैं आज, काफ़ी डर लगा है। घर के सामने भी खेत खलियान है, बैक साइड पे भी सारे खेत खलियान है, साइडों पे भी सारे खेत खलियान है। और बच्चे कह रहे हैं कि हमने जो है ना एक सांप अपने घर में भी देखा है, उसको भी जो है ना हम कल से ट्रैक कर रहे हैं। बैक साइड पे भी बच्चे करते, तो बच्चों का इस तरफ जाना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, और घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल ही बंद है उनका। सुबह उठ के नाश्ता करके सिर्फ स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापसी आके अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, और इनको ताकीद की हुई है कि घर से बाहर नहीं निकलना, आराम से बैठे रहो अपने घर में, सुकून करो बस, क्योंकि घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। उधर आटा गूंदा जा रहा है, इधर सालन बनाया जा रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैर कैसे हैं? तो सारा पसीना। तो क्या करूं? आज बारिश की पेश गोई है। हाँ, चलो लग आज रहा बारिश होगी। है। आज बारिश हो तो कहते हैं ना हो, ना हो तो कहते हैं हो। और आज जी हमारी रसोई में दोपहर के खाने में स्पेशल बन रहा है लीवर। लीवर कहते हैं ना, कलेजी। लीवर, पिछले जुम्मे को मैंने उनको कहा, लीवर कलेजी को नहीं कहते, कलेजी को ही कहते हैं, गुर्दे को कहते हैं। लीवर, लीवर खराब। गुर्दे को किडनी कहते हैं। लीवर भी कहते हैं। नहीं, लीवर जिगर को कहते हैं, कलेजी को कहते हैं। अच्छा, हाँ, समझ आ गई। हाँ वाह, हाँ, मेरे अंदर नहीं है ना। ये जी मैंने पिछले जुम्मे से उनको कहा था, क्योंकि जुम्मे वाले दिन यहाँ पर ताज़ा जानवर का गोश्त जो है ना वो बनाया जाता है। हाँ, पिछले जुम्मे से मैंने उनको बुक किया था कि इस दफ़ा जो है ना अगली दफ़ा कलेजी दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो काफ़ी अरसे से मांग रहे हैं और बच्चे शौक से खाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो सुबह जो है ना कलेजी लेके आए, लेकिन उसमें भी उसने हड्डियाँ डाल ही दी हैं। हड्डी डाल दी, और उसमें तकरीबन दिल था, गुर्दा था, कलेजी थी। हाँ, तो तीनों चीजें अभी मिक्स बन रही है थी। जी उसकी रेसिपी। पहले मैंने इसके टुकड़े वगैरह किए, साबुत लेकर आए थे, फिर मैंने इनका ब्लड निकालने के लिए एक बॉयल दिया कलेजी को, ताकि ब्लड वगैरह जो इसके अंदर होता है वो सब निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने ऑयल में फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने प्याज और टमाटर फ्राई करके ग्राइंड करके बीच में डाल दिया। ये वाली तुरैयाँ सुबह तोड़ के लाया हूँ, जो मैं आपको बता रहा था। मैं कह रहा था कि ये मैं तुरैयाँ तोड़ने के लिए गया हूँ, लेकिन वो भी डर डर के तोड़ी हैं, क्योंकि सांपों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है।
हाँ कोई सुबह मार रहे हैं तो कोई दोपहर को, तो कोई शाम को, तो कोई रात को, तो बस उधर से वेरी पड़ के ऐसे लगता है कि जैसे इस दफा पूरे सारी विलेजेस के सांप घूम घाम के हमारे इलाके में आ गए। हमारे इलाके में और होते भी फिर ऐसे हैं गिरगिट की तरह, कुछ सांप होते हैं जो बिल्कुल ग्रीन होते हैं, नजर भी नहीं आते। मैं बेल को बड़ी एहतियात से इधर उधर कर रहा था, लेकिन क्या करें जी, हमारी रोजी रोजगार, हमारा प्रोफेशन ही यही है। हमारी इन रोजी सांपों से डरेंगे तो फिर काम कैसे आएंगे क्या? करेंगे। हाँ जी, बादल आ गए, ट्यूबवेल बंद, और है भी बड़ा टुकड़ा राबिया। अच्छा जी, एक तो इन सांपों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, और दूसरा जो है ना जी, दूसरा सपेरे ने तंग किया। नहीं सपेरे ने नहीं, दूसरी जो परेशानी बनी हुई है वो इन सब परेशानियों से बड़ी बनी हुई है। परेशानी ये है जी कि गाड़ी जो है ना सीन किया हुआ है गाड़ी ने ना काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये है कि अल्लाह करे बस सही हो जाए, हमारी ये परेशानी ख़त्म हो जाए। अब इसमें देखें ना जी, सरायकी में एक मिसाल है, पहले आपको थोड़ा सस्पेंस में रखता हूँ। सरायकी में एक मिसाल है कि सिन्ने दे नाल, सॉरी सुक्के दे नाल सिन्ने भी रगड़े हुए न, और इसको उर्दू में अगर कन्वर्ट किया जाए तो इसका ये है कि गीले के साथ, सूखे के साथ गीले भी जल जाते हैं, पता भी नहीं और चलता। उसका ये मकसद है कि कसूरवार एक हो और पूरा इलाका कसूरवार बन जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर तालाब में एक मछली गंदी हो ना, हाँ, तो सारी मछलियाँ गंदी कहलाती तालाब हैं, पूरा गंदा हो जाता है। वो पेटी में एक सेब गंदा हो तो सारे सेब गंदे हो जाते हैं, ऐसे कहावत है मेरे ख्याल में, मछली वाला नहीं है। मछली वाली है, अच्छा मछली वाला, चलें जी जो भी है। अब सीन जो है ना जी वो ये है कि काफ़ी सारे कस्टमर्स जो है ना हमें गाड़ी के मिले, काफ़ी सारे, तकरीबन 4 दिन में, देश से भी परदेश से भी सब मिले। हर जगह से मिले। आपने देखा होगा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि गाड़ी हमारी सेल हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा खुश था। और कल के व्लॉग में जो है ना मैंने आप सबको बताया कि उन लोगों ने कल आना था लेकिन वो कल नहीं आए, तो पता नहीं उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है वगैरह वगैरह। हम उनका इंतज़ार करते रहे काफ़ी ना, शाम तक मैंने उनसे टचअप करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जो है ना टचअप नहीं हुआ। अब उनसे रब्ता हुआ हमारा सुबह ना, मैंने उनको कहा कि भाई मेरे पास तो जो और कस्टमर्स की कॉल्स आ रही हैं, मैं तो उनको यही कह रहा हूँ कि सोल्ड हो चुकी है गाड़ी, तो आपका क्या प्लान है, आपने जो है ना आना है गाड़ी रिसीव करने के लिए, यानी आप मुझे कंफर्म जो है ना वो करें। तो काफ़ी देर सोचने के बाद फिर उनका कोई एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम जो है ना नहीं आ सकते, आप अगर गाड़ी मुल्तान लेके आते हैं तो वेल एंड गुड है, हम आपकी गाड़ी देखी हुई है, हमने तस्वीरों में देख ली, हमें एतबार है सब चीज़ें, मतलब कि आप गाड़ी लेके मुल्तान आ जाएं, गाड़ी हमें यहाँ पर दें, हम आपको कैश पेमेंट यहाँ पर देंगे, तो उसके बाद जो है ना आपको गाड़ी में बिठा के रवाना कर देंगे घर की तरफ। अब देखें जी, कस्टमर जाए, वो सॉरी डीलर जाए कस्टमर को गाड़ी देने के लिए, कहीं ऐसा देखा तो नहीं है। लेकिन कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। अब जितने भी कस्टमर मिल रहे हैं जी, अब हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना जी रहीम यार खान, तो रहीम यार खान छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया जो है ना कवर करता है डिस्ट्रिक्ट। अगर इसको मैप में देखा जाए तो ये रहीम यार खान से शुरू होकर सादकाबाद को टच करता हुआ, ऐसे टच करता हुआ राजनपुर नहीं बल्कि ये चाचड़ा से टच करता हुआ ऐसे निकल जाता है। नहीं वो राजनपुर है ज़िला, अच्छा वो ज़िला अलग है, हमारा ज़िला। सिर्फ वजह क्या है कि ये जो कच्चे वाला सीन है ना जी, इसने सबके जो है ना होश उड़ाए, छक्के उड़ाए हों। अब बंदे जो है ना गाड़ी लेने के लिए भी नहीं आ रहे, कहते हैं जी आपके नाम के साथ रहीम यार खान लगा हुआ है। अब भाई रहीम यार खान तो है, अब रहीम यार खान कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसा तो नहीं है, बताया भी है कि यार मैं सोशल मीडिया वर्कर हूँ सब कुछ, लेकिन बस वो है ना एक बंदे की अपनी जहनीत होती है। हालांकि मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुल्तान से मैं फिर कैश पेमेंट कैसे करूँ, कह रहे हैं कि हम इधर ही बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे वगैरह वगैरह। अब आप जी देखें कि हमारा इसमें क्या कसूर है, हम बेकसूर मारे जा रहे हैं। अब बदनाम कोई है, कसूर किसी का है, बड़ा होता और एरिया पूरा जो है ना बदनाम हो गया। अब हम भी कच्चे वाले हो गए। हम भी कच्चे वाले, हम तो पक्के पे है ना, ये हमारे घर के साथ तो बड़ा रोड चल रहा है ना, हम तो पक्के वाले हैं, लेकिन हम पक्के वाले भी कच्चे वालों में शुमार हो गए। समझ में नहीं आ रहा, अब या तो हम गाड़ी खुद लेके जाएं उनको देने के लिए, जो भी कस्टमर्स की कॉल आए, अब जिसकी भी कॉल आए ना उससे कहना भाई इतने की गाड़ी है और इतने मैं पेट्रोल के पैसे लूंगा आपसे, और अच्छा मैं उधर पहुंचाने के लिए जाऊंगा? नहीं, अगर नहीं फिर टरकेंगे, फिर आएंगे, खुद आएंगे पियासे कुएं के पास।
हाँ बस ये परेशानी हमें सबसे ज्यादा एक नहीं, इस वहाँ बीमारी पर में हम पहुँचाने जाए हमें तो 10-12 हज़ार का तो तेल लग यही जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा ना, लोग काफी डर रहे हैं ना अभी, उनका डरना भी ठीक है, हमारा डरना भी ठीक है, अब भी हम कैश कैसे लेके आए वगैरह वगैरह। खैर जी आप सब भी वो कर ले हमारे साथ धोखा। दुआ कीजिएगा जी कि इसका जो है ना कोई सिंपल सा सीधा सा कोई हल निकल आए। हमने काफ़ी सारे प्लान जो है ना वो भी कैंसिल किए हुए हैं, गाड़ी के पीछे के गाड़ी जो है ना वो सेल हो जाए तो उसके बाद ही जो है ना वो प्लान जो है ना वो सारा अंजाम देंगे। जैसे कि बेगम साहिबा को जो है ना आज जाना था अपने मैके की तरफ ना, तो मैं इनको कह रहा हूँ कि आप चली जाएं, तो ये कह रही है कि नहीं गाड़ी सेल होगी तसल्ली के साथ, उसके बाद जो है ना फिर जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी, क्योंकि इनके भाई जो है ना वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप सब ने भी उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला से नवाज दीजिए, आमीन। तो सुबह भी बात हुई है राबिया की उधर ना, बात तो हर टाइम हो रही है। आज इन्होंने अपना प्लान खुद कैंसिल किया है कि आज जो है ना मैं नहीं जा रही हूँ, अब इन्होंने रख दिया है कि नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते जो है ना वो मैं चली जाऊँगी। आज ये कम रबीउल अव्वल है तो मैंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को हमारे घर में होता है लंगर, तो मैंने कहा लंगर करके फिर निकलेंगे सफ़र के लिए। तो इनके प्लान भी जो है ना इसी गाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। हालांकि अक्सा की जो है ना मैंने छुट्टी भी मांग ली थी कि अक्सा को जो है ना तुम साथ ले जाना, जवाद और हादिया को मैं संभाल लूँगा घर पे। अब इनके प्लान भी चेंज हो रहे हैं कि ये पता नहीं आप जो है ना आने वाले देखिए दिन में इसमें मैं नहीं अहमद, अल्लाह पाक की कोई बेहतरी हो रही है। गाड़ी अगर तुम चली भी जाओगी ना, अगर पार्टी पीछे आ भी गई तो मैं गाड़ी को हैंडल कर लूँगा, सेल वो तो हो आप कर जाएगी सब लोगे, कुछ। लेकिन अहमद अल्लाह पाक की तरफ से देर हो रही है। ये बंदा देर नहीं करता, हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है, जूँ देर जूँ खैर। चलें जी, राबिया के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको भी साथ खैरियत से पहुँचाए। और मेरा तो सुबह फुल एंड फाइनल मूड था, मैं तो इसको ज़बरदस्ती पकड़ के जो है ना ज़बरदस्ती इसको उठा के, मैंने कहा उठा के ले के जाके इसको गाड़ी में डाल देता हूँ, ये चली जाएगी। और 4 दिन हमें भी सुकून करने दो, चली जाओ मैं के। मैं क्या तुम्हें जब चली गई है ना फिर रोगे आप ही। नहीं ऐसी बात नहीं है। हम बाप बेटी और जवान, मेरी बेटी माशाल्लाह चाय बना लेती है, वो मुझे चाय बना के देती रहेगी। खाना हम अद्दी बना लेती है, सालन मैं खुद बना लेता हूँ, रोटी वो बनाती है, सालन हम बना लेंगे 3-4 दिन में। तुम भी अपने मैके से तसल्ली से लेकिन होके आ 3-4 दिन में आ मुँह को जाएगी। जो औरत संभालती है ना 10 काम एक टाइम में करती है, और मर्द नहीं कर सकता एक टाइम में 10 काम। मर्द को इतना हल्का नहीं समझा करो तुम। हाँ जी। मर्द अगर अपनी आई सुबह पे में आए उठ ना, के नाश्ता बनाना, बच्चों को रेडी करना, बच्चों को उठाना, मिन्नते करना, ये मर्द नहीं करेंगे। बच्चों को मैं यहाँ से सीधा पकड़ूंगा, सीधा चने चाट वाली वो चने छोले वाली रेडी कर। रेडी पे उधर से इनको कराऊंगा नाश्ता, चाय खुद बना लेंगे हम, नाश्ता करा के इनको स्कूल भेज दिया करूँगा। और लंच लंच इनका सालन मैं खुद बना लिया करूँगा, आधी रोटी बना लेती है। आधे तो आते 9 बजे रोटी दोपहर की, ना, सुबह दोपहर में जो लंच लेके हाँ तो जाते हैं। साथ वहीं से चने चावल इनको लेके दे दिया करूँगा, इनके टिफ़िन तो हैं उसमें डाल के चले जाएंगे। कब तक आखिर तुम्हारी बेचारे- प्लानिंग है तो हमने भी प्लान किया हुआ होगा ना। नहीं, आखिर बेचारे कब तक रोजाना चने चावल चने चावल चने चावल खा खा के पेट ही खराब हो जाएगा बच्चों नहीं का। होगा सर, अक्सर तो तुम्हारे साथ ही है ना। मैं मामी की बहू को बोल के जाऊंगी, वो सुबह में नाश्ता बना के भेजती रहेगी। नहीं हम बना लेंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं है राबिया, हर किसी की अपनी मसरूफियात ज़िंदगी होती है, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे सब कुछ। तुम टेंशन नहीं लो इस बात की, अभी कलेजी दे दो, मुझे रोटी दे दो, टेंशन खाना सिर्फ खाना। बच्चों की होती है बहुत ज्यादा। कोई तुम्हारी टेंशन टेंशन नहीं है मुझे, हाँ तुम तो- छड़े छाट तुम होटल से भी खा लोगे। हाँ तो फिर नहीं जाओ, लेकिन बच्चों की छड़े तो फिर नहीं जाओ, नहीं तकलीफ। तुम नहीं जाओ अपने दुख तकलीफों में। नहीं जाओ, फिर 2 दिन में वापस आ जाओ, तुम अयादत ही नहीं करनी। जाया करो ना, तुम क्यों भाग भाग के जाते हो? तो फिर वैसे भी कहती हो, वैसे भी कहती हो। तुम्हें तो परवाह नहीं होती ना, तुम्हें तो जहाँ जाना है, बच्चों की थोड़ी ना घर की परवाह होती वाह है। जी, क्या लेकिन बात। औरत को टेंशन होती क्या है, बात है जी, क्या। औरत को अच्छा टेंशन होती अभी है। खाना दे दो, कहाँ से दूध पकने तो कच्ची लाई कर आ जाऊं चले जी अब मिलते हैं खाने पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय 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 हाय, अभी तक भी सही नहीं सीखी हो हैं, ये ताज वाज भी पहना हुआ तुमने। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा तुमने अपनी तैयारी कहाँ तक की है? तुमने तो आज लिपस्टिक विस्टिक भी लगाई हुई है कि मैंने भी जो है ना आज नहीं जा रहे हो, आज तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, समझ आ गई? अच्छा तुमने पक्का तैयार कर लिया, तुमने जाना है? हैं? जवाद भी नहीं जा रहा, हादिया भी नहीं जा रही। पता है हम क्या करेंगे? तुम अपनी अम्मा के साथ ऐसे जाओगी, मैं जवाद हादिया हम लोग ऐसे जाएंगे। किधर जाएंगे भला पता है तुम्हें? कराची जाएंगे घूमने के लिए। तो फिर तुम अपनी माँ के साथ जाओगी या मेरे साथ? तुमने तो जाना ही मम्मा के साथ है, और तो किसी के साथ नहीं जाना। माशाल्लाह जी आउटस्टैंडिंग कलेजी मसाला बनाया बेगम साहबा ने। मेहमान आ गए थे, उनको खाना खिलाया, हमने भी खाया है।
मैं कहता हूँ जी छड्डो गल्ला ने कुर्बानी याद आ गई, कुर्बानी वाला दिन याद आ गया। हाँ जी। और माशाल्लाह बेगम साहिबा जो है ना मुझे और ज़्यादा जो है ना पालने की कोशिश कर रही है, मोटा करने की। और कह रहा हूँ कि बस इतना ठीक है, मैं तो इसी से परेशान हूँ, वेट लूज़ करता हूँ। लेकिन इनकी ये अभी देसी घी ख़त्म होता है कि दूसरा जो है ना ये तैयार कर लेती हैं। अभी भी मामी को बुलवा के स्पेशल जो भी इन्होंने मक्खन वक्खन जमा किया हुआ था उसका बनवाया देसी घी। ये चेक करें, बिल्कुल खालिस ये पहले भी बोतल प्योर भरी हुई देसी घी। पहले भी बोतल भरी हुई थी तो इतनी हुई है कि मैं सुबह में पराठे बना के देती हूँ सब बच्चों को, अब्बास साहब को भी, बच्चे दोपहर में लंच भी लेके जाते हैं। तुमने नहीं खाने? नहीं मैंने नहीं, मैं हाँ। नहीं खाती, मैं सादी रोटी बनाती हूँ अपनी, मैं खाती नहीं हूँ पराठा। मैं सादी वैसे भी रोटी डॉक्टर ने जी बेगम साहिबा को चाय वाली दूध से भी मना किया है। चाय वाले दूध से नहीं, दूध वाली चाय से। चाय वाली दूध होती है या दूध वाली चाय होती ये है? अब्बास साहब के लिए देखे और बच्चों के लिए मैंने खालिस देसी घी घर का, इसमें एक तोला भी मिलावट नहीं है, अगर मिलावट हुई मैं जिम्मेदार हूँ। वाह जी वाह, पैसा क्या वापस। बात, क्या बात है। ये देखें बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जो खालिस भैया प्योर। बैक साइड पे चलें, बच्चे जो कह रहे हैं कल से कि उधर बैक साइड पे सांप घूम रहे वगैरह वगैरह, चक्कर तो लगाए ना, पीछे की तरफ तो गए नहीं है ना हम काफी दिन से। हाँ भैया इसको जो है ना अभी साफ कर लेते हैं, क्योंकि जी अभी जो है ना एक और पार्टी आ रही है देखने के लिए। इसने हम ही भर लिए कि जो है ना मैं खुद आ जाता हूँ। तो खैर वो ज़्यादा दूर का नहीं है, वो भी हमारे नियर बाई है, उसको एरिया का सारा पता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तो मैं कह रहा हूँ कि जो है ना इसको साफ़ सुथरा करके ना कपड़ा डाल के खड़ी कर देते हैं, ताकि वो आए और देखे कि गाड़ी तो ऐसी तो नहीं पड़ी हुई। बेटा एक तो तुम लोगों का इधर आना बिल्कुल सख्ती से मना है, समझ आ गई ना? एक तो देखो तो सही राबिया, जंतर की सारी लकड़ियाँ इधर फेंकी हुई हैं, इसमें अगर खुदा न खास्ता आ भी गया तो कैसे पता चलेगा? हैं क्या है? अरे मेरे अल्लाह कितनी मोटी मोटी छिपकली है। तुमसे मोटी नहीं होंगी। नहीं मुझसे भी ज्यादा मोटी मोटी। किधर है? ये देखो वो बैठी है। ये वो तो खुद हमें देख के डर के भाग गई है राबिया। पता है मैं क्या कह रहा हूँ, उस दिन तुमने कबाड़ तो दिया है ना, ये वाला कबाड़ भी दे देना था ना जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इधर ना, ये सारा लोहे वाला, ये बाल्टियाँ हो गई, ये अब किस काम की है? अरे अहमद ये दवाई लोड़ने के काम आती है। वो उनके पास है नहीं, उसकी तुम टूटी रहने वगैरह दो। लग रही है। ये देखो ये कितना पड़ा हुआ है। ये ना ये बाल्टियाँ पता नहीं अचार के लिए रखी हुई है तुमने? नहीं, इसमें वो साफ धोनी है, बाल्टियां साफ हैं, ये पानी के काम आती हैं। ये साबुत बाल्टियां, कोई पुरानी बाल्टियां नहीं है। वो तो है, लेने जाओ तो 500 से कम नहीं देते ये बाल्टियां। वो तो है, लेकिन ये मुझे लगता है कि तुमने ना इस दफा इसमें अचार बना के सबको देना है। नहीं जी। मेरी अपनी घी की बाल्टियां हैं, सब बहन भाइयों को पता है मुझे। हादी अक्सर को बुलाओ ना, किधर देखा उन्होंने सांप? सांप की खुम्बी है उनको नजर आई है इधर कहीं ना। एक तो इधर ये सारा ये फैलाया हुआ है ना सारा। बहरहाल भाई केयर करनी है, और ख़ास तौर पे ना बकरियों को भी इस तरफ नहीं आने देना। बकरी नहीं आती। वो सिर्फ एक को छोड़ा हुआ होता है जी हमने, बाकी दूसरी को जो है ना वो बांध के रखते हैं। अच्छा देखें जी, औरतों को सज़ा मिलती है, मर्द जो हैं वो खुले घूम रहे होते हैं। चाहे वैसे अगर औरतों को भी देखा जाए ना तो औरतें घर में बंद रहती हैं, मर्द जो है ना वो घूमते फिरते रहते हैं। वही हिसाब जानवरों के साथ भी है। हाँ जी। ये देखें, ये बंधी हुई है, ये भी बंधी हुई है, ये अपना बेचारी, इसे और वो देखें वो निकट्ठू घूम रहा है। इसे भी खोलती हूँ। राबिया इसको ये क्या हुआ है राबिया? ये तो मुझे अभी नजर आ रहा है, इधर आना, मेरी एकदम से नजर पड़ी है। इसका मुंह ऊपर करना, इसको पकड़ना यहाँ से ना, डरो तो नहीं, पकड़ो तो सही इसको। पकड़ने नहीं दे रही। वो समझ रही है शायद दूध पीने आ रहे। हाँ। ये देखेंगी, ये फलवा है। इसको हाथ लगाओ, नरम है कि सख्त है? नरम है। हाँ? नरम है। ये फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ जी। हैं? अभी बड़े हो गए, अभी भी दूध नहीं छोड़ रहे उसको। नहीं छोड़ देंगे। राबिया हाँ। इसकी परेशानी हो रही है, ये दिखाऊंगी मैं डॉक्टर। इसको डॉक्टर को दिखाना नहीं। ये कब हुआ, कब है इसको पता नहीं, मैं तो खुद अभी देख रही हूँ। अद्दी को पता होगा, चलो अद्दी से पूछते हैं। अद्दियो, ओ अद्दियो भी नहीं है, पता नहीं बाहर चली गई है कहीं। हैं? चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम बेकसूर हैं, हमारी गाड़ी के साथ अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करें। जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो बिला झिझक जो है ना आ जाएं, हम सीधे साधे से लोग हैं।
हाँ जी सफ़ेद पोश लोग हैं आप। हाँ जी उन्हें बहुत सारा ख्याल रखते हुए दुआ में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा से कमेंट करता जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।